Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार मैंने काफ़ी टाइम से ट्रांसफर्स ट्यूसडेज या फिर इन जनरल ट्रांसफर्स के बारे में मैड्रिड की बात नहीं करी। आई थिंक 10-11 दिन हो गए, अब तो बरस बीत गए जो भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार बार्सिलोना आर आउट ऑफ द यूरोपा लीग। क्यों शावी, क्यों क्या हुआ? अब बोल। इफ़ वी डोंट प्ले वेल वी आर नॉट हैप्पी। अब बोलना, अब क्या हुआ? कितनी गंदी तरीके से बैकफायर हुआ ये। एंड गाइज मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरे को बार्सिलोना के लिए सर्टन कोई हेट नहीं है, बट अगर कोई ऐसा बकचोदी मैड्रिड के अगेंस्ट पेलेगा तो मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा, मैं तो मतलब पीछे ही नहीं हटूंगा। बट बार्सा के लिए आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, द वे दे प्ले, द प्लेयर्स देव गॉट, द यंग जनरेशन, द यूथ वगैरह, उसके लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरे को। आई डोंट हेट FC बार्सिलोना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। एंड ट्रांसफर ट्यूसडेज एक दिन लेट आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो ऑरेलियन चुएमानी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले हमें क्या समझ में आ रहा था कि PSG, चेल्सी एंड रियल मैड्रिड आर द ओनली क्लब्स इंटरेस्टेड इन ऑरेलियन चुएमानी है कैसेमीरो रीजन। तो क्या होता है कि चेल्सी की जो ओनरशिप है उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है। मतलब उसके बारे में भी हमें कोई न्यूज़ आई नहीं रही है कि कौन होने वाला है नेक्स्ट चेल्सी का ओनर वगैरह वगैरह। तो राइट नाउ चेल्सी एक बहुत मिनिमल फंड्स पे चल रही है। उनके पास मतलब आने जाने का खर्चा कैसे उठा पाती है, खाने पीने का खर्चा उठा पाती है, बस और कुछ नहीं कर पा रही है। तो चेल्सी तो लिटरली मतलब आउट ऑफ द रेस ही हो जाती है कहीं ना कहीं। अब PSG की ये न्यूज़ निकल के ये आती है कि QSI कुड बी लीविंग PSG एंड देयर वुड बी अ चेंज ऑफ ओनरशिप। नसर अल खलीफी, कतार वोंट बी बैकिंग PSG एनी मोर। अभी ऐसा न्यूज़ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो PSG का भी अब तो कोई प्रोजेक्ट बचा ही नहीं। जो उन लोग ने शॉर्ट टर्म चीज़ों पे बिल्ड करा था, मेसी को ले आए, रामोस को ले आए, उनके पास नेमार है जो अब एज कर रहा है, तो उनके पास काफ़ी एजिंग स्टार्स हैं एंड दे नीड टू गेट रिड ऑफ देम। मतलब कुछ प्लेयर्स को तो गेट रिड करना ही पड़ेगा। तो PSG का भी अभी मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके लिए भी। तो बचती अब रियल मैड्रिड है। तो रियल मैड्रिड उस बात का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मतलब जैसे अगर चेल्सी का कोई नया ओनर आता है, ही ट्राइज टू गो, उससे पहले रियल मैड्रिड ये डील सील ऑफ करना चाहती है। रियल मैड्रिड वांट टू कंप्लीट दिस डील इन द कमिंग वीक्स। एंड मैड्रिड का करंट चांस क्या है चुएमानी डील पे? तो मैड्रिड एकदम एक्सेलरेटेड हो गई है इन द लास्ट 24 आवर्स। बहुत एक्सेलरेटेड कॉन्वर्सेशन चल रही है बिटवीन AS मोनाको एंड रियल मैड्रिड। ऑरेलियन चुएमानी इज कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रियल मैड्रिड। उसने ऐसा कहा ही नहीं है कि मेरे को नहीं जाना है। तो इस डील की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है एंड 65 मिलियन इज वॉट AS मोनाको आर करेंटली आस्किंग फॉर ऑरेलियन चुएमानी। बट प्रॉब्लम क्या आती है दैट रियल मैड्रिड वांट टू गिव देम अ फ्यू प्लेयर्स। मतलब मैं जहाँ तक मैड्रिड के फेवर में बोलूँ तो यार दिस कुड बी अ गुड थिंग अगर हम लोग कुछ प्लेयर्स उन्हें दे दें। फॉर एग्जांपल डैनी सेबायोस या फिर इसको अलारकॉन कुड गो देयर एंड 30 मिलियन में ये डील कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज एक ऐसा बंदा है जो भर के कैश एक जगह पे नहीं फेंकता या कैश जला नहीं देता। तो वो बहुत स्मार्ट और सिंपल इन्वेस्टमेंट करता है। रिसेंट एग्जांपल ऑफ एडुआर्डो कमाविंगा, इन जस्ट मतलब 1-2 दिन में उसने उसकी साइनिंग भी कंप्लीट कर ली थी। तो ऑरेलियन चुएमानी वुड बी अ ग्रेट डील मेरे हिसाब से। कैसेमीरो का बैकअप पिछले 2-3 सीजन से हमें कोई देखने को नहीं मिला है, एवर सिंस मार्कोस लोरेंटे लेफ्ट द क्लब। एंड अब तो वो CDM खेलता भी नहीं है, वो तो राइट विंग बैक, राइट बैक, कैम वगैरह सब खेल लेता है। तो ऑरेलियन चुएमानी का अल्टीमेटली डील कंप्लीट होने ही वाला है। आई गेस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वीक और 2, क्योंकि अब तो बस मैड्रिड ही है जो ऑरेलियन चुएमानी के पीछे है। एंड ऑरेलियन चुएमानी के बारे में बात करते हुए तो नो वन हैज़ मोर टैकल्स प्लस इंटरसेप्शंस मोर देन ऑरेलियन चुएमानी। तो जो अगला साल हमें रियल मैड्रिड का देखने को मिलेगा वो एक बहुत ट्रांजिशनल फेज होगा। जैसे कैसे हमने पिछले साल अपनी जो मेन बैकलाइन के जो 2 सेंटर बैक थे, रामोस, वरान, उनकी जगह पे मिलिटा, अलाबा आ गए। तो प्रोबेबली ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि मॉडरिच विल गेट एन एक्सटेंशन, क्योंकि रियल मैड्रिड ऑलरेडी उससे बातें कर रही है। रियल मैड्रिड उतना कॉन्ट्रैक्ट रखेगी, बट मॉडरिच विल हैव टू टेक अनदर पे कट। दूसरा ऑप्शन मॉडरिच के लिए यूवेंटस है और तीसरा ऑप्शन मॉडरिच के पास कतार या तो MLS का ऑप्शन उसके लिए बैठ रहा है। बट मॉडरिच का अल्टीमेटली गोल क्लियर है, ही वांट्स टू रिटायर एट रियल मैड्रिड, जो कि बहुत बढ़िया बात है यार। मॉडरिच मतलब ब्लीड्स वाइट एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट हिम, स्पेशली गोइंग बाय व्हाट ही इज डूइंग एट 36। डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। एंड और कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से तो मैड्रिड मॉडरिच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेगी, बट अगले साल हमें मिडफील्ड में बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इट कुड बी अ पासिंग, मतलब जो थ्रोन होती है KCM की जो है, दैट कुड बी पासिंग ऑन टुवर्ड्स चुएमानी, वेल्वर्डे, कमाविंगा, बोथ एज एडवांस्ड 8s, वेल्वर्डे, कमाविंगा एंड ऑब्वियसली चुएमानी तो फॉर कैसेमीरो। बट कैसेमीरो स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो मेरे हिसाब से। 3 साल 4 साल तो वो और भी टिक सकता है अगर मैड्रिड उसको टिकाना चाहे तो।
बट कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द गेम कैसेमीरो के हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू डिटोरिएट, जैसे कि वो लॉन्ग शॉट पहले बहुत अच्छा मारता था, अब उसका लॉन्ग शॉट बहुत पुअर हो गया है, उसका पेस वो और स्लो हो गया है। तो दैट कुड बी समथिंग विच कुड हैम्पर रियल मैड्रिड इन द लॉन्ग टर्म। प्रॉब्ली वो टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस बराबर से आगे जाके उसके वो भी मतलब उसकी क्वालिटी भी डिटोरिएट हो जाए, तो यू नेवर नो। अब बात करते हैं मार्को असेंसियो की। तो बहुत तगड़ी र्यूमर आ रही है सिएम्प्रे मिलान से एंड 2-3 और सोर्सेस से, टियर 1 सोर्सेस से, सेइंग कि रियल मैड्रिड वांट टू गेट ब्राहिम दियाज बैक टू द क्लब एंड मार्को असेंसियो जा सकता है। तो एसी मिलान रियली वांट टू आर कीन इन फैक्ट ऑन रिप्लेसिंग मार्को असेंसियो, सॉरी ब्राहिम दियाज। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू साइन मार्को असेंसियो। तो मार्को असेंसियो कुड बी लिविंग एंड रियल मैड्रिड वुड अलाउ AC Milan to give an offer of 30 to 40 million for Marco Asensio। एंड कहीं हमें पिछले 1-2 हफ्ते में यही देखने को मिल रहा है कि कार्लो एंचेलोटी डज नॉट ट्रस्ट मार्को असेंसियो एनीमोर। क्लियरली हमें ये ऐसा देखने को मिल गया है, बिकॉज ही हैज़ नॉट प्लेड 1 मिनट अगेंस्ट चेल्सी। सेकेंड लेग में भी वो PSG के अगेंस्ट वो आया नहीं था, एंड ला लीगा में वो थोड़ा बहुत खेल रहा है। एंड कार्लो एंचेलोटी क्लियरली समझ गया है कि मार्को असेंसियो एक विंगर नहीं है, ही इज़ मोर ऑफ अ प्लेयर हु इज़ लाइक अ शूटर। तो एक तरीके से वो एक फ्री रोल में या फिर एक कैम के रोल पे थोड़ा सा अच्छा खेल सकता है, बट ही इज़ नॉट अ राइट विंगर, नीदर इज़ ही अ वेरी गुड लेफ्ट विंगर। एंड ट्रांजिशन में वो बहुत स्लो हो चुका है, तो वी कांट रियली रिलाई ऑन मार्को असेंसियो। मतलब ही इज़ नॉट डीम्ड फिट टू बी अ रियल मैड्रिड वर्दी फॉरवर्ड या फिर रियल मैड्रिड स्टार्टर या जो भी आप कह सकते हो। पहले तो हमें ये सुनने में आ रहा था कि असेंसियो एक मिडफील्डर बनाया जाएगा अंडर कार्लो एंचेलोटी, बट क्लियरली दैट हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर हिम, तो असेंसियो वुड बी लीविंग द क्लब। अब बात करते हैं, ये ट्रांसफर र्यूमर एज सच अभी है नहीं, बट कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे थे कि कार्लो एंचेलोटी एंड करीम बेंजेमा हैव आस्क्ड रीस जेम्स। मतलब जैसे वो चेल्सी का मैच खत्म हुआ तो कार्लो एंचेलोटी ने रीस जेम्स को ये कहा दैट वी कुड डू समवन ऑफ योर क्वालिटी एट रियल मैड्रिड, वी नीड समवन ऑफ योर क्वालिटी एट रियल मैड्रिड। तो रीस जेम्स ने बेसिकली बस स्माइल कर दिया एंड ही लेफ्ट। एंड बेंजेमा हैज ऑल्सो स्वैप्ड शर्ट्स विद रीस जेम्स। तो देखते हैं, दे probably would try to get Reece James in the summer and it will be a great sign because Marco Asensio जैसा प्लेयर डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर पाता राइट बैक को, हमने काफ़ी बार ये देखा है। बट Marco Asensio probably would be history next season, he won't be at the club, so let's not talk about him, let's not waste our time on him। Reece James मतलब काफ़ी चेल्सी फैंस ना मेरे हिसाब से उसको ओवर हाइप कर रहे थे, गोइंग बाय हिज ऑफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, कितने उसने चैंपियंस लीग में गोल मारे थे वगैरह वगैरह। बट जब मैंने उसको दोनों लेग्स में देखा ना अगेंस्ट रियल मैड्रिड, डिफेंसिवली वो बहुत सॉलिड है एंड बॉल कंपोजर उसका बहुत तगड़ा है, ही प्लेज लाइक ही इज़ अ वेटरन एट द क्लब चेल्सी। और मैं अगर आपको कुछ बताऊँ तो यार मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड हु कैन अडेप्ट इन एनी सिस्टम व्हाटसोएवर। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड में वो अच्छे से अडेप्ट कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से ही इज़ बेटर डिफेंसिवली देन ऑब्वियसली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, अशरफ हकीमी एंड मैनी अदर राइट बैक्स। तो आई थिंक he can fit in at Real Madrid and he would be a great signing if somehow we manage to get Reece James at the club। मतलब वो एक बहुत तगड़ी साइनिंग होगी एंड एक जो प्रॉब्लम रही है रियल मैड्रिड की ओवर द लास्ट ईयर और 2 वो रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कार्वाहाल का अभी भी फ्यूचर तो एक तो अनसर्टन है ही एट द क्लब, दूसरा बीइंग कि लूकास वास्केस कैन नॉट बी अ स्टार्टिंग राइट बैक एट रियल मैड्रिड। बैकअप में तो ही इज फाइन डेफिनेटली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस यही है, इफ रीस जेम्स कम्स एट द क्लब इट विल बी ग्रेट फॉर रियल मैड्रिड। एंड अगर आप आखिर तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, घंटी दबा दो, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। एंड ये वीडियो को लाइक करो, गिव योर थॉट्स कि क्या रीस जेम्स आना चाहिए रियल मैड्रिड में एंड वुड ही बी अ गुड फिट एट रियल मैड्रिड। एंड हाला माद्रिद y nada más, stay tuned for more top quality content।